कल्याण बनर्जी कल्याण बनर्जी और शायद वो भी है, पट्टी तो नहीं है, अभिषेक भी है, वो भूल गए लगाना सर। कल्याण बनर्जी ममता बनर्जी के साथ प्रदर्शन के लिए अपने घर से निकल गए हैं। रासमणी रोड है, कलकत्ता को जो जानते हैं उनको पता होगा, वहां पर उनको प्रदर्शन करना है अपना। और उन्होंने पहले शायद मंच लग रहा था, लेकिन बाद में सब उठा के ले गए प्रशासन के लोग। इधर एक लाइन आपने जो रासमणी रोड की बात की ना, ये रानी रासमणी, ये बहुत इनका महत्व। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की स्थापना इन्होंने की थी। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में इनका बड़ा महत्व है। ब्रिटिशर्स को इन्होंने जिस तरह से रेजिस्टेंस दिया था वो अपने आप में कमाल है। और रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण परमहंस बने, तो उसमें उस मंदिर में इनके भाई को समझ लीजिए उसी रोड पर प्रदर्शन करना ये था। संदर्भ बताना, बंगाल का संदर्भ जानना। और इसमें उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि पहले ऐसा पता लग रहा है कि शायद इजाजत दे दी गई थी, ऐसा टीएमसी तो क्लेम कर ही रही है, तभी वहां पे मंच बनना शुरू हो गया था। और ममता बनर्जी ने यह कहा भी कि भाई वो बहुत चौड़ी सड़क है और वहां पहले भी बहुत प्रदर्शन हुए हैं, तो वहां पर ही हम प्रदर्शन करेंगे। फिर उसके बाद वो आपकी इजाजत ने अब परमिशन देना हो गई है, तो उसके बाद मंच उठा करके वहां से प्रशासन के लोग ले गए। तो ममता बनर्जी ने कहा था, चाहे मंच ना दो, चाहे माइक ना दो, मैं प्रदर्शन करूंगी और वहीं करूंगी, फिर चाहे मुझे गिरफ्तार कर लो। और आप यकीन जानिए ममता बनर्जी की आज पूरी कोशिश होगी कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। वो इस हद तक इस कॉन्फ्रंटेशन को ले जाएंगी, यही बनता है उनका काम तो इस वक्त। समझ लीजिए निश्चित रूप से ममता बनर्जी जिस तरीके से देख रही है कि विधायक साथ छोड़ रहे हैं, पार्टी के सांसद साथ में नहीं, और जिस तरीके से विधायकों को और अभिषेक बनर्जी को जनता जिस तरीके से नाराजगी होकर पिटाई कर दी, अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि भाई अब सड़क पे उतरने के अलावा कोई इलाज नहीं है और मुझे उतरना पड़ेगा और वापस पार्टी को एकजुट करना पड़ेगा या जनता के बीच वापस जाना पड़ेगा। अब ये उन्होंने एक मौका ढूंढा करने का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आज ममता बनर्जी के साथ कितने विधायक आते हैं। क्या ममता बनर्जी के साथ उनके 80 के 80 विधायक आते हैं, सबको बुलाया गया है वहां पर बैठक के लिए, सारे सांसदों से कहा गया वहां पर आइए, सारे राज्यसभा सांसदों से कहा गया है कि आपको आना है। ये देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी के साथ कितने विधायक आते हैं, कितने सांसद आते हैं और कौन ममता बनर्जी को सोशल मीडिया पर समर्थन देता है। कोई विधायक नहीं पहुंचता तो वो अपने जगह पर धरना प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं। आज ममता बनर्जी के साथ पार्टी कितनी जुड़ी हुई है, कितने विधायक ममता बनर्जी के साथ है और कितने सांसद ममता बनर्जी के साथ है, पार्टी संगठन के लोग कितने ममता बनर्जी के साथ है, आम जनता कितनी ममता बनर्जी के साथ है, यह देखेगा। क्योंकि वहां पर अगर आम जनता नहीं आती है, और हो सकता है कि आम जनता जाकर वहां पर ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाए, नारे लगाए, ये भी एक बड़ी बात है। तो जनता में जिस तरीके से नाराजगी है, आजकल तो जहां नेताओं को टीएमसी के लोग देख रहे हैं चोर 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 चोर, बिल्कुल ये भी हो सकता है कि ममता बनर्जी के लिए वहां पर जाए और वहां पर मालूम पड़ा कि वहां पर लोग ममता बनर्जी को देख के चोर चोर नारे लगा लगे पथराव कर दें या अंडे फेंके कुछ करें। यह भी एक बड़ी समस्या है। आज ममता बनर्जी का शक्ति परीक्षण असली मायने में होगा कि वाकई ममता बनर्जी के साथ पार्टी जुटी है कि नहीं। और मुझे लगता है ममता बनर्जी भी देखना चाहती है कि मैं जब सड़क पर उतर रही हूं तो मेरे साथ सड़क पर कौन कौन आ रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है भविष्य की राजनीति को तय करेगी। ऐसे मौकों पर दोनों पार्टियों के, मतलब जो भी प्रिंसिपल दो पार्टियां होती हैं, उनके कार्यकर्ता आमने सामने भी आ जाते हैं। क्या ऐसा ये भी ये आशंका है कि बीजेपी का भी टकराव हो जाए कुछ यहां पर? मुझे लगता है कि इसकी पूरी संभावना है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये सफल होते हुए इनको नहीं देखना चाहेगी कि सड़क की लड़ाई पर ये आगे खड़े हों। और इसके लिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां टकराव का रास्ता अपनाए और उनके लिए जरूरी भी होगा। देखिए, ममता बनर्जी को जमीन पर खड़े होने देना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक संकट का। ठीक सर, हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं, वो गाड़ी में फॉलो भी कर रहे हैं ममता बनर्जी को। आप ओंकार सरकार हमारे साथ हैं। जी ओंकार, देखिए सवाल सब यही है जो जानना चाहते हैं, इसका जवाब कि आप कितने लोग आएंगे ममता बनर्जी के साथ और क्या 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 तैयारी है ममता बनर्जी की? जी देखिए, ममता बनर्जी को सबसे पहले आरआर एवेन्यू में बैठने वाली थी, लेकिन जब पुलिस का तरफ से उन्हें कोई परमिशन नहीं मिला तो वाई चैनल पे बैठने का एक स्थिति बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि पुलिस की तरफ से वर्बली ये परमिशन दिया गया है। और ममता बनर्जी कुछ देर पहले ही कालीघाट स्थित अपने घर से वो रवाना हुई है। उनके साथ उनके गाड़ी पर, जैसे कि देखा गया, मदन मित्र उनके गाड़ी पर थे, इसके अलावा कल्याण बनर्जी भी उनके गाड़ी पर थे। और आज सुबह से जैसे कि देखा गया, राज्यसभा से सांसद दोला सेन उनके घर पे पहुंची हुई थी और काफी समय से उनका बैठक भी हुआ है आज ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर। और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी बैठक मानी जा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी आने वाले दिनों में अपने संगठन को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए आगे क्या रास्ता चुनती है, इसके लिए ये बैठक किया गया है।
तो अभी ममता बनर्जी फिलहाल वाई चैनल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी ममता बनर्जी के जो कॉन्वॉय है उस कॉन्वॉय के फॉलो करते हुए आगे जा रहे हैं। वाई चैनल में आखिर तक कब तक ममता बनर्जी पहुंचती है, क्योंकि उस जगह पे जैसे कि सुबह से देखा गया भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। सिर्फ पुलिस बल ही कितनी नहीं, दूर इसके पर वो साथ जगह साथ है अभी सेंट्रल जहां आप पैरामिलिटरी हैं, फोर्सेस क्योंकि आप भी ममता जी की गाड़ी के तैनात पीछे किया पीछे गया है। चल रहे हैं, कितनी दूर है यहां से वो जगह? जी देखिए, ममता बनर्जी का घर कालीघाट स्थित कालीघाट पर है और ये जगह धर्मतला है, यानी कि कोलकाता के हार्ट माने जाते हैं इस जगह को। यहाँ से लगभग अमूमन 7 से 8 किलोमीटर का एक रास्ता है और इसी रास्ते के हम लोग इस वक्त आगे निकल रहे हैं। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है कि सौजन्य के पास से हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त और कुछ ही समय में वाई चैनल में वो पहुंच भी जाएगी। तो आज जैसे कि सुबह से देखा गया है कि जिस जगह पे ममता बनर्जी को वर्बली परमिशन दिया गया है उस जगह पर ठीक है, भारी मात्रा में कितनी गाड़ियां पुलिस बल निकली की उनके तैनाती साथ? की गई है। आपने सिर्फ बताया, पुलिस बल ही आपने नहीं, 3 नाम लिए, मदन मित्रा का, कल्याण बैनर्जी का और डोला सेन उनके घर पे आई, आपने बताया। आमतौर पर तो बड़े नेताओं के साथ बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, ममता बनर्जी कितनी गाड़ियों के साथ निकली हैं? जी देखिए सौरभ जी, आज जैसे कि देखा गया कि उतने तमाम नेता ममता बनर्जी के कालीघाट के घर पर मौजूद नहीं थे। कुछ गिने चुने ही नेता जो पुराने नेता है उन्हें ही सिर्फ देखा गया, जैसे कि कुणाल घोष को देखा गया, फिरहाद हकीम को देखा गया, मदन मित्रा को देखा गया, इसके अलावा डोला सेन को देखा गया, कल्याण बनर्जी को देखा गया। यानी कि ममता बनर्जी का जो पुराने टीम है, पुराने साथी है, उन्हीं सभी को आज ममता बनर्जी के घर पर देखा गया और वही साथ में फिलहाल वाई चैनल के लिए रवाना हुए। यानी कि जो नए लोग जुड़े थे वो उनमें से किसी को आज नजर नहीं आया ममता बनर्जी के घर पे, या फिर वाई चैनल में भी अभी तक जहां तक खबर मिल पा रही है कि वहां पर भी कोई बड़ा चेहरा अभी तक मौजूद नहीं हुआ है। हालांकि कल ममता बनर्जी ने फेसबुक के जरिए ये कहा था कि सब कोई दोपहर 1 बजे तक वाई चैनल में पहुंचे और वाई चैनल में धरने के लिए वहां पर वो पहुंचते हुए वो लोगों के वाई चैनल में पहुंचने के लिए वो निर्देश भी दिए थे। हालांकि दोपहर 1 बजे तक बड़े चेहरे कोई नजर नहीं आया है और ममता बनर्जी इस वक्त घर से निकली हुई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। आप बता रहे हैं कि चैनल ममता के लिए बनर्जी ने पब्लिक अपील की अपने सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों से कि 1 बजे धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचना है, लेकिन कोई अभी तक वहां पर पहुंचा नहीं है। ये ओंकार सरकार बता रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भी आएंगे वहां पर कि नहीं? देखिए, अभिषेक बंदोपाध्याय आज आएंगे कि नहीं ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, क्योंकि कल जैसे कि अभिषेक बंदोपाध्याय को बुलाया गया था सीआईडी के तरफ से, उन्होंने सीआईडी को बताया कि उनकी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे हैं सीआईडी के दफ्तर। तो आज क्या अभिषेक बंदोपाध्याय इस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे, ये सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था। तो कल्याण बनर्जी आज सुबह कुछ देर पहले कालीघाट स्थित ममता बनर्जी के घर पर भी पहुंचे और ममता बनर्जी के साथ ही इस वक्त वो धरने स्थल पर पहुंच रहे हैं, उन्हीं के गाड़ी पर वो सवार है। तो क्या आराम से ओंकार, आराम से देखिए, गाड़ी में कुछ रुकावटें हो, जी रुकावटें तो इस वक्त क्या देखने वाली बात यही होगी कि क्या अभिषेक बंदोपाध्याय आज पहुंचते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कल्याण बनर्जी के ऊपर भी हमला हुआ था, कल्याण बनर्जी के ऊपर पत्थर फेंके गए थे, उसके बाद भी वो आज पहुंचे हैं और आज वो वाई चैनल के लिए रवाना भी हो गए हैं। ओंकार आप हमारे साथ रहिए, ओंकार को स्क्रीन पे रखिए। आप जब भी बोलना चाहें, कोई कमेंट करना चाहे, ओंकार आप बोलिएगा। जो भी बातें अभी ओंकार ने बताई, ये 4-5 सीनियर नेता केवल यही ममता बनर्जी के साथ हैं। गाड़ी में उनके 3 लोग बैठे हुए हैं साथ में, इसके अलावा कोई और आदमी अभी तक ना दिखा है, ना उनके घर पर और ना धरना प्रदर्शन स्थल पर। सर क्या मतलब क्या है? हो सकता है प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान में रखते हुए वो कम गाड़ियों के साथ जा रही हों। देखिए, मसला ये है कि हम ये अभी चर्चा कर रहे थे कि ममता जी जो है विरोध कर रही है वो ठीक है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडर अपने घर में असेस करता है कि उसकी ताकत कितनी है। हम यहाँ पर कितनी बता रहे हैं, नहीं बता रहे, असेस करते हैं। और क्या आप उस असेसमेंट को एक्सपोज करना चाहते हैं?
क्या ये नहीं हो सकता था कि ममता जी, क्योंकि एक तो इनको ये बहुत बड़ा बड़ी मसला, बात। क्या आज ये करना ही चाहिए था ममता क्या करना बनर्जी को? चाहिए तक नहीं, और दूसरा बड़ा इशू नहीं ना, अभिषेक बनर्जी की पिटाई, मतलब बंगाल का कुछ बड़ा मामला हो जाता है कि भाई सुवेंदु सरकार ने ऐसा कर दिया जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बंगाल में, वो एक बड़ा इशू हो सकता है। अभिषेक बनर्जी की या कल्याण बनर्जी की पिटाई कोई बड़ा इशू नहीं हो सकता मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल इशू नहीं, जिसके लिए लोग खड़े हों। आप बंगाल का कोई बड़ा इशू लेकर आ आपको जाते डर है हैं कि वहां ममता जी के साथ शायद ज्यादा लोग ना दिखें और ये और एक्सपोज हो जाए घर की बात। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो बन रहा है, बाकी तो वो वहां पर कितने लोग आ रहे हैं नहीं यार, और फिर उसमें जो लोग भी आएंगे उसके बाद जो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग भी तो आना जरूरी है ना, जो हाँ, एमपीज बिल्कुल, हैं, कार्यकर्ताओं को आना जरूरी है। कार्यकर्ताओं का आना जरूरी है। सौरभ, जब ऐसा आप कदम लेते हैं ना तो दो ही स्थितियां होती हैं, या तो बहुत प्री प्लान्ड आप करते हैं, या कई बार ऐसी चीज़ें डेस्परेशन में निकल जाती हैं। आपको लगता है कि जैसे पहले का आपको हैंगओवर यदि नहीं निकला है, तब आपको लगता है कि नहीं, हम यदि यहाँ पर सड़क पर उतर जाएंगे, पहले मैं चप्पल पहन करके और सड़क पर उतर जाती थी नहीं, issue कलकत्ता भी तो की कोई हो गलियों ना। पे, नहीं, ममता बनर्जी ऐसे भी निकल जाती थी तो पीछे पीछे कम से कम एक हुजूम वो तो एक चल सर वो पड़ता एक था। क्या शब्द है, इंस्टिंक्टिव लेता हाँ, है या म्यूजिकल के, ये जो कहिए जो भी है वो निकल जाता। बड़े बड़े शब्द होते हैं ना, लेकिन- मीटियोरिक और क्या, लेकिन सभी शब्द एक ही बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपके भतीजे को लोग विलन के तौर पर देख रहा है, सामान्यतः जब आपके पूरे 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 राजकाज के प्रति लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और वो गुस्सा सड़कों पर उतर पड़ा है, जब आप पूरे एक विलन के तौर पर आपकी स्थिति बन गई है पूरे पूरे प्रदेश के अंदर, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको 40% वोट मिला है, बिल्कुल आपको मिला है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन मोटा मोटी आपकी जो तस्वीर थी वो आज धुंधली हो गई, उस पर कालिक पुत गई है। और ऐसे में ममता बनर्जी यदि वहां पर धरना प्रदर्शन देखना है तो अपने आप को एक्सपोज कर रही है फर्दर। यदि आज भीड़ नहीं जमा होती है तो इनकी हैसियत और भी आगे जाकर के खराब होने वाली है। सौरभ जी, मुझे लगता है कि अब अगला सवाल अपने संवाददाता से पूछने का ये बनता है कि जो 20 विधायक आ रहे थे बैठक में वो अब आएंगे ये ममता बनर्जी पहुंच गई ममता बनर्जी। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यही है, ममता जी जो पहले जैसा अंदाज वो अपना रही हैं वो स्थिति तो है नहीं, और मुझे तो लगता है कि अब जो गिने चुने विधायक सांसद इनके साथ रहते भी थे वो भी अब नहीं रहेंगे। आप कह रहे हैं वो 20 जो इनकी बैठक में आए, 80 कम में से से कम 20 वो ही तो आए थे। चाहिए बताइए क्या अभी दोपहर एक से आप तीन अभी कहानी तस्वीर कुर्सी को की जरा देख नहीं देखिए रहे ना। वो भी तो टीवी लगा कहानी कुर्सी की देख रहे होंगे, ममता जी को देख रहे होंगे, बेचारी का ये हाल है 6-7 गाड़ी में जा रही हैं। हर्षवर्धन जी देखिए अभी और जब तस्वीर पैदल चल देखिए रही है ना, तभी कितने लोग हैं। 50 पैदल लोग चल भी रही नहीं है है। तो वो सिक्योरिटी भी तो होगी उनकी, भाई पूर्व मुख्यमंत्री है, उनके पास सिक्योरिटी है, इतना तो रहेंगे ही रहेंगे, और कैमरा वाले मीडिया है, लोग कहां है वहां, उनके पास 5 लोग नहीं है। मैं ये कहूंगा सर कि अब ये टू अर्ली है, थोड़ा वेट करना चाहिए। मैं कह ममता बनर्जी बंगाल में बैठे धरने पे और ना आए, मैं थोड़ा 2-4 आगे कह रहा हजार हूं। लोग, आप ज्यादा उनको अभी भी ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, थोड़ा और समय बीत जाने दीजिए। ये और स्टाइल किसकी अगर होती है? अभी हम लोग कह रहे थे ना कि वो चाहेंगे कि उठा ले पुलिस, हाँ। ये मोदी शाह हैं, इन्होंने तो शाहीन बाग से लोगों को नहीं उठाया, वहां घेरा बना देंगे बैठे रहिए 20 दिन 50 लोगों के साथ। अंग्रेजी में एक कहावत कुछ नहीं है, देंगे वो। आप समझिए ना, बैठे रहिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, थका देंगे इनको। आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग बिल्कुल योरसेल्फ। बिल्कुल, बस ये अंग्रेजी से आपकी रस्सी जो है ना इतना लंबा दे देंगे ना, आप अपने आप फंसली हाथ लगा में भी करके कुछ मर किया, जाए। शायद राहुल जी का संविधान तो नहीं किया बात, नहीं, वो तो लाल होता है, ये कुछ और है, कोई किताब भी हाथ वही में है। होगा, लेकिन और कुछ वो नहीं हो सकता। वहाँ कोई रास्ते में कहीं महापुरुष की जा प्रतिमा रही है, उनका वहां पर पहले फूल चढ़ा रही है, बाद और जाएंगी उसके उधर। बाद फिर वो अपना धरना जो है वो शुरू करेंगी। ममता बनर्जी पे खबर बात फिर बताता हूं आपको। ममता बनर्जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बीजेपी पे आरोप लगाया कि डरा धमका के मेरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे लोगों को पुलिस कह रही है कि छोड़ दो ममता बनर्जी को। और उसके बाद उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायक रात में अलग गुट बना के मिले, विद्रोही सारे विधायक हो गए। और उसके बाद ममता बनर्जी आज यहां आई हैं, उन्होंने पब्लिक अपील की कि सब लोग आए मेरे साथ, और कितने आए सब लोग में से वो आप देख रहे हैं। ओंकार सरकार के पास एक बार फिर चलते हैं। अभी ये किस जगह पर पहुंची है ममता बनर्जी जहां पर वो पुष्प अर्पित कर रही थी? जी देखिए, इस वक्त ममता बनर्जी रेड रोड पर पहुंची हुई है, और रेड रोड में BR अम्बेडकर की मूर्ति पर उन्होंने माला भी दी है, श्रद्धा भी अर्पण की है, और उसके बाद ममता बनर्जी अभी निकल रही है। दीदी लोकतंत्र की लड़ाई पे आप शामिल हो? दीदी कोई जवाब नहीं दिया ममता बनर्जी जी ने ओंकार के सवाल का।
मीडिया से बात नहीं कर रही है ममता बनर्जी। क्या बीजेपी की तरफ से आपके पार्टी तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है दीदी? दीदी कॉन्स्टिट्यूशन को लेते हुए आज का प्रोटेस्ट शुरू कर रहे हैं दीदी। क्या करूं सर? आज 21 सुबह तापस रिपोर्टर। पता नहीं सर, एक बार देख लीजिए। आपको मारना चाहिए तो पूरी तरीके से। दीदी क्या बीजेपी आपकी दल को तोड़ने की कोशिश कर रही है? तो इस वक्त ममता बनर्जी बी.आर. अम्बेडकर के मूर्ति में माल्यार्पण करते हुए, प्रतिमा पे माल्यार्पण करते हुए, वो फिलहाल जैसे कि जाना जा रहा है कि यहाँ से सीधा वो पहुंचेंगी गांधी मूर्ति, और गांधी मूर्ति में भी वो ओंकार आप अपनी गाड़ी में बैठिए, आपको भी वहां पहुंचना है। आप बैठिए अपनी गाड़ी में। अभी बी.आर. अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद ममता बनर्जी जो हैं वो आगे निकली हैं। ओंकार सरकार वहां मौजूद थे। अब वो वहां से जहां वो उनको धरना देना है उस जगह पर वो जा रही है। ओंकार लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे। गांधी की मूर्ति पर अभी गांधी जी की प्रतिमा पर भी जाके वो संदेश खाली में तो गांधी जी का ही आशीर्वचन ले रहे थे। वसीरहाट में, मालदा में जो किया था वो सब तो गांधी जी की ही प्रेरणा ओंकार से एक बार कर बैठ रहे जाए थे। गाड़ी में। मैं वो जो आपने सवाल उठाया ना, मैं वो पूछना चाहता हूं इनसे कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ, पब्लिक सेंटिमेंट क्या है? भाई रिपोर्टर तो हर आदमी से बात करता है, दोनों तरफ के लोगों से बात करता है, आम जन से बात हो करता है। सकता है ना, वो बड़ा इशू नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं कि उस मुद्दे पे इतनी जान ही नहीं है। जान ही नहीं है, मेरे हिसाब से तो पॉलिटिकल इशू नहीं है एक बार वो। मैं फिर से बोल दूं, मैं गलत साबित हो जाऊंगा तो मैं मान लूंगा कि भाई गलती हो गई असेसमेंट में। अभी जो हाल दिख रहा है, आप यकीन मानिए ममता बनर्जी थकने वाली हैं। और अगर जरा सी भी क्षमता, ताकत, इनकी अपील में थोड़ा सा वो अट्रैक्शन होता तो ये इतने लोग नहीं होते। अब तक लोग दौड़ते हुए चल रहे होते, या जिस मोहल्ले से निकलने वाली है वहां, क्योंकि सबको पता होगा इनकी पार्टी के जितने ग्रुप होंगे, पार्टी के जितने फोरम होंगे, सबको फोन किया गया होगा कि भैया ममता जी निकलेंगी, घर से निकलेंगी तो यहां अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण, फिर गांधी जी की प्रतिमा। वो रास्ते पे कहीं कोई दिख ही नहीं रहा। देखिए क्या सन्नाटा है। उनके साथ जितने लोग हैं उससे ज्यादा तो रिपोर्टर है वहां। रिपोर्टर हैं और पुलिस के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं। ममता बनर्जी का पूरा जो क्षरण हो चुका है, उनकी ऊर्जा, उनका कोई प्रभाव वो नहीं बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बदले उनको बैठकर, जो हम लोग बार बार कहते हैं कि कई बार ये कहा जाता है जिन गांधी जी पे जा रही तो कभी साबरमती आश्रम जाए अहमदाबाद में, तो वहां लिखा हुआ है कि गांधी जी को सलाह दी गई कि 1 साल के लिए या तो आप चुप हो जाइए या निकलिए भी बाहर तो बोलिए मत, लोगों से फीडबैक लीजिए, तब तो आपको समझ में आए ना कि आंदोलन में कहां गड़बड़ रही। ये गांधी जी की बात में ओंकार आप तक और ये आवाज तो आ रही है? अपराध करके आई है। ओंकार हैं हमारे साथ क्या? ओंकार उनको शायद ऑडियो नहीं जा रहा है, चेक कर लीजिए। अब ममता बनर्जी आगे धरना स्थल की तरफ बढ़ती हुई इस वक्त आपको दिखाई दे रही हैं। हम ये इंतजार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ कितने लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं, या पार्टी वाकई ममता बनर्जी के हाथ से जा चुकी है। ओंकार आपसे मैं ये समझना चाहता हूं कि आमतौर पर, क्योंकि आप ममता बनर्जी के साथ को, अच्छा शायद उस जगह पर पहुंच गए इसलिए वो गांधी ओंकार वो गाड़ी से भी उतर गए हैं। गाड़ी से उतर के उसी तरफ जा रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी जा रही हैं इस वक्त। तो बात तो वैसे ही ठीक है भाई, ममता बनर्जी पब्लिक अपील के बाद निकले घर से, और 1 गाड़ी 2 गाड़ी साथ में केवल चल रही है उनके। हर जगह स्वागत सत्कार होता आमतौर पर। तो समीर जी निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़े नेता ये देखता है कि भाई अब मेरी ताकत कितनी बची है, वो तोलता है ना। इसी तरीके से तो उसको अंदाज लगेगा कि मेरे साथ कौन है इस समय, और मुझे भविष्य की रणनीति और राजनीति कैसे करनी है। जब उसको पता है कि उसके 50 विधायक उसको छोड़कर गाय, सांसद छोड़ने की स्थिति में है, तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी बहुत इंतजार करने की स्थिति में नहीं है। वो देखना चाहती है कि भाई कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है, जनता का सेंटिमेंट कितना मेरे साथ है, मेरे कार्यकर्ता मेरे कितने साथ है, मेरे सांसद, मेरे विधायक कितने मेरे साथ है। और मुझे लगता है इसके बाद वो तय करेगी मुझे राजनीति में आगे अब कैसे बढ़ना है। वो अपनी ताकत को तौल रही है कि इस समय मेरी अपील पर कितने आम जनता आती है, मेरे कितने कार्यकर्ता आते हैं, मेरे कितने सांसद, मेरे कितने विधायक साथ आ रहे हैं, और भविष्य के हिसाब से मुझे लगता है वो आगे की रणनीति तय करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी अब कहीं से भी प्रासंगिक रहने वाली। कहानी कुर्सी के दर्शक ने पूछा है, कल्याण बनर्जी को तो खून निकल रहा था, वो पट्टी का कट गई ये रहे सामने कल्याण बनर्जी दिख रहे बुल हैं, का पट्टी लगा, ये दिखाई दे रहे हैं। बोले उनका पट्टी आप लोग बार ये घर में ममता बनर्जी को देखने गई थी तो सर पे ये चौड़ी मोटी पट्टी बनी अरे! थी इनके। नहीं, गहरी चोट अंदर लगी। कमल मित्रा दिखाई दे रहे हैं पीछे, मैंने ये वो- कुणाल घोष है, और ये मदन- कमल मित्रा बता तुझे, ये जो आपको पीले कुर्ते में दिख रहे हैं, इन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया पुलिस के लिए चुनाव अभी 4 दिन पहले कि तुम मेरे पैरों में पड़े होगे, तुम लोग पुलिस के लिए। उन्होंने कहा तुम हमारे पैरों में पड़े होगे,
और उसके बाद इन्होंने माफी मांगी कि हमसे गलत बात निकल गई। मैं कह तो रहा हूं कि आप जरा सोचिए, ये देश के लोगों के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए क्या दृश्य है कि ममता बनर्जी 4-5 लोगों के साथ ऐसे कोलकाता की सड़कों पर घूम रही हैं। ममता बनर्जी जब चलती थी तो 20 आकर्षक महिला नेत्री, 50-100 उनके अगल बगल चलने वाले लोग, और पीछे हुजूम चला करता था। गाड़ियां निकल रही, ये होता है राजनीति का। गाड़ियां निकल रही, गाड़ी रुक नहीं रही है, कोई रुक नहीं रहा। ओंकार के पास आते हैं। ओंकार, यही 5 लोग दिख रहे हैं बस ममता बनर्जी के साथ। जी देखिए, फिलहाल तो जैसे कि देखा जा रहा है, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, दोला सेन, यही सब देख रहे हैं। और वाई चैनल में कौन कौन पहुंचा है यही देखने वाली बात होगी। बात करने की ओंकार, कोशिश कीजिए बात करने की। वो गांधी प्रतिमा के सामने पहुंची है। और ममता दीदी 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 अभी बात ही नहीं कर उसको पकड़ना। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये देखिए, ये दूसरी तस्वीर। अच्छा हुआ ये हमारी टीम ने स्क्रीन पर डाल दी, जो आप त्रिपाठी जी कह रहे हैं। ऐसे हाँ, कहीं कंफ्यूज ना हो, ये अभी आज का नहीं है जो आपकी दाहिनी तरफ आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इस पे लिख दीजिए, पुराना है ये। आर्काइव ऐसे चलती है ममता बनर्जी, चलती थी। ऐसे होता था उनका पैदल मार्च। चुनाव आयोग के खिलाफ जो किया था। जी ओंकार, बोलिए। ये नहीं दिखाएं तो ज्यादा। जी सौरभ जी, इस वक्त गांधी प्रतिमा में माल्यार्पण करने के बाद ममता बनर्जी फिर से निकल रही है और वाई चैनल पे वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उनके गाड़ी पर कुणाल घोष, मदन मित्रा और उसके साथ साथ कल्याण बनर्जी मौजूद है। तो वो फिलहाल वाई चैनल में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वाई चैनल में 4 मई से पहले लिख दीजिए पुराना वीडियो। हालांकि उनको यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कोई परमिशन तो नहीं दिया गया है, लेकिन अभी क्या हालात बनते हैं इस जगह पे, यही देखने वाली बात होगी। तो आप देखिए, फिर गाड़ी में बैठ के ममता बनर्जी आगे धरना स्थल की तरफ बढ़ चुकी हैं। ये तस्वीर मैं आपसे कह रहा हूं, 4 मई से पहले की तस्वीर देखिए और आज की तस्वीर देखिए आप। आज गिनती के 5 लोग चल रहे हैं ममता बनर्जी के साथ, और 4 मई से पहले कैसे ममता बनर्जी के साथ हुजूम चला करता था। मैं तो अभी भी फिर भी थोड़ा सा कॉशियस होकर बात कर रहा हूं कि क्या पता धरना स्थल पर लोग इंतजार कर रहे हो। 1 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से। 1 किलोमीटर में यहाँ से वहां पहुंच जाएंगे 3 मिनट। तो बस आप बात सुनते रहिए, इतने में वहां पहुंच जाएंगे। हम लोग तो हिंदू परंपरा मान्यता को मानने वाले लोग पुराना हैं। वीडियो लिख दे। लिखा है सर 4 मई से पहले का लिखा है। 4 मई लोगों के दिमाग में जल्दी नहीं नतीजों से घुसेगा। पहले का, चुनाव के नतीजों से पहले ये था, रौला था उनका, जलवा था। तो वो जो पंक्तियां हैं ना कि मनुज बली नहीं होत है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। खत्म हो गया सब। वो संदर्भ दूसरे थे, लेकिन इन्होंने तो जो कुछ किया और लगता था। धैर्य रख लीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं सौरभ जी, मैं ट्रम्प से बहुत सिखाया है इन्होंने। नहीं, मैं मान लूंगा भाई कि ममता जी का कुछ स्पार्क रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है। मुझे जब लग रहा है वो तो बोलना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये तो एक्सपोज हो रही है। हर्षवर्धन जी, कितनी भी भीड़ होगी तो 10,000 तो नहीं होगी ना। आप मान लेते हैं संजीव जी 1,500 की बात पे नहीं आप 2,000। बात गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या पता ममता बनर्जी ये देखना चाहती हूँ कौन मेरे साथ है, बड़ा कौन नेता नहीं। यही करता है। बड़ा नेता इस समय तोलता है अपनी ताकत को कि भाई मेरे कार्यकर्ता कौन से साथ है, सांसद विधायक साथ बड़ा है, नेता- जनता में रिस्पॉन्ड क्या मिल रहा है और उसके हिसाब से वो अपनी राजनीति तय करेगा बड़ा आगे से। नेता तौलता तो है, लेकिन वो ये घर में जाके तौलता बैठ है। जाए और मान लीजिए 100, 200, 400, 1000, 2000 लोग आ ही जाएं और उनको 3 दिन 4 दिन धरने पर बैठना जाए तो 1000 से संख्या फिर यही 5 रह जाएगी। और क्या आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह इस स्थिति को नहीं देख रहे होंगे? नहीं। क्या बंगाल की जनता नहीं देख रही होगी कि यह महिला जो चलती थी, जो 10,000 की भीड़ चला करती थी ब्रिगेड मैदान पर, वो शतरंज जैसा मंच बनता था, बिसात जैसा, इधर से उधर घूम घूम कर और पूरा मैदान भरा होता था। आज स्थिति जरा देखिए, ये कर्म है ना। अब इसके बाद भी अगर आ जाए तो मैं तो उसको चमत्कार मानूंगा। आप मास लीडर अब नहीं रही वो, मास लीडर, देश में मास लीडर जिन भी गिनती के नाम होते नहीं, एक चुनाव हार लेकिन जिनकी ताकत से आप बनी, लोगों ने कहा मां माटी मानुष, उस पर स्वीकार किया। मां आरजी कार संदेश खाली से ज्यादा मां पर हमला कौन सा होगा? माटी, बंगाल की संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई। मानुष, बंगाल के आदमी को इतने गर्त में डाल दिया कि फैक्ट्री छोड़ छोड़ कर चली गई। तीनों खत्म हो गया। कौन इस महिला पर यकीन करेगा?
कौन आएगा इनके पीछे बताइए? मास नहीं, लीडर ऐसा नहीं है, देखिए, फ्लेक्स थी सर। मसल फ्लेक्स सर, करने वाला थी। मास। भाई 40% वोट चालीस- मिला वही मैं है। कह रहा हूं, 40% मिला वोट है, मिला है। 40%। मैं आपको कह रहा हूं, एक तो साथ बड़ी में। गलती अच्छा, है ये कि बताइए। पॉलिटिकल इशू ही नहीं है जिस पर लोग नहीं, खड़े मैं तो हों। कहता हूँ 40% मेन जगह पे पहुंच गई, देखिए देखिए समुदाय देखिए, का। पहुंच गई वहां पहुंच गई, वही वहां तो मैंने कुछ कहा था कि भीड़ वो दिखाई 3 दे रही है। अच्छा, मिनट का रिपोर्टर भीड़ आ नहीं है। गई। यहाँ भी रिपोर्टर हैं ज्यादा, पीछे लोग देखते हैं। हैं क्या बड़ी भीड़ आ गई रिपोर्टर्स की। धरना स्थल पर आ गई है वो, कुछ नारेबाजी तो हो रही है वहां पर। जरा दे दीजिए पूरा साउंड। एकदम ममता बनर्जी के खत्म होने की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि खत्म हो गई। भाई झंडे डंडे आ गए हैं, कार्यकर्ता कुछ तो पहुंचे हैं ममता बनर्जी के साथ। ये धरना स्थल की तस्वीर है। अब क्या यहां से ममता बनर्जी कितना माहौल बना पाएंगे? ये सब हो रहा माहौल बनाने के लिए। मुद्दा छोड़ दीजिए इस वक्त आप। ममता बनर्जी खत्म हो गई, ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई, ममता बनर्जी की पार्टी हाथ से चली जाएगी। इस सब माहौल के बीच ममता बनर्जी आज ये आप कह सकते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, ममता बनर्जी वो कर रही हैं। अब देखिए कितने लोग खड़े हैं उनके साथ। कुछ एक भीड़ भाड़ तो कुछ है, मर्जी है तो हो जाने दीजिए, अभी तो मीडिया बहुत है, अभी तो रिपोर्टर्स की संख्या, उनके लोगों की संख्या ज्यादा है। अभी थोड़ा प्रतीक्षा कर लेते हैं, अभी तुरंत आए हैं। लेकिन एक चुनाव से कोई ये नेता देखिए खत्म नहीं होगा। पॉलिटिकल लीडर्स को है लेकिन सर, हमको ना एक भेद करना चाहिए। हाँ, नेता कितने आएंगे, हाँ। ये आज ये इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकर्ता तो आ सर, जाता मैं है। कह रहा हूं ना नेता आएंगे ना जनता आएंगे, जो आए हैं वो अभी उनको थोड़ी देर टिकने दीजिए। अगर ये 48 घंटे आंदोलन इस तरह से चला लेंगे तो फिर तो हम मान लेंगे ना कि ये बड़ी नेता है। 48 घंटे तो आपने सोच लिया, हो सकता है वो 48 मिनट के लिए आई हो। अब ये तो फिर तब तो फिर बड़ा अच्छा है, तब तो स्केप रूट उन्होंने खुद तैयार किया हुआ। घंटा भर बैठने के लिए आई है, उनके मन में तो क्या है तो नहीं मालूम। अब मन वाली बात तो कहां समझ में आती है। वैसे देश आजकल पॉलिटिकल लीडर्स को है ना, देश आजकल ऐसे सिर्फ मोदी जी खारिज मन की करना बात ठीक सुनता नहीं होता कि एक घटना से आप खारिज कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक बड़ा इशू उस तरह का नहीं था जिस पर लोग खड़े हों। ममता जी को थोड़ा सा इंतजार करके शुभेंदु सरकार के खिलाफ कोई बड़े फैसले पर या किसी मसले पर करना चाहिए था प्रदर्शन। ये तो ममता जी की कॉल है, बस मुद्दा भी छोड़ दीजिए ना अब तो आप। नहीं तो कॉल किस पर होती है? मैं कौन जा रही हूँ, मुद्दे बस पर? मैं जा रही हूँ। वो नहीं होता। कौन लेकिन जिसको फिर आना है भी मेरे ये साथ। मानकर चलिए कि उनके पास 40% वोट रहा तो आप उसको, और मैं तो वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स के तौर पर देखता हूँ। वो एक घटना से एक उससे नहीं होता, सब लोग होता है। आज और अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके तुरंत बाद ये हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको असेस करना चाहिए था कि क्या वहाँ पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। और यदि ममता जी बैठती हैं तो इसकी मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि ये सरकार उनको अरेस्ट करे। नहीं, क्यों चाहेंगे? नहीं, अरेस्ट तो वैसे भी नहीं हटाना करेगी। इस चाहेंगे। जगह की परमिशन दी गई है, ओंकार बता रहे थे ना, पुलिस ने उनको वर्बल परमिशन दी है कि इस जगह पर आप प्रोटेस्ट कर सकती हैं। अब ये तामझाम ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए भीड़ आ जाती है, कोई वहां पर रोड ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बात बढ़ेगी आगे। देखिए, अगर इसको यूं देखें, शुभेंदु अधिकारी को भी बहुत अच्छे से पता है, तो क्या वो ये प्रयास नहीं करेंगे कि ममता बनर्जी जहां पर हैं वहां बैठें और लोग देखें कि भीड़ धीरे धीरे छट गई। सबसे ठीक तरीका किसी नेता की ताकत को खत्म करने का है कि वो बैठा हुआ है और उसके पास शुरू में 1000-2000 लोग आए, बड़ा अच्छा लगता है, भाई ममता बनर्जी इतनी ताकतवर नेता। उसके बाद धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो गई। और ये अगर टीवी चैनलों पर दिखेगा, ये अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, तो फिर आप जरा सोचिए कि लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा। आम जनता नहीं आती, कार्यकर्ता और विधायक अपने ट्रकों में बसों में भर के लाते हैं। जो रेलवे में जो आते हैं लोगों को भर के लाया जाता है, यहाँ भी लोगों को लाया जाएगा, बिठाया जाएगा। 6 घंटे 8 घंटे बैठना है आपको, पैसे तय होते हैं, उनका खाना पीना तय होता है। विधायक लेकर आएगा। अभी वहां पर उनकी जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन में उनका बड़ा होल्ड है कि 80 में 20 के अलावा फोन ही नहीं उठ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं नेता मिलेंगे। देखने पड़ेगे, नेता कितने आते नहीं, बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। 70 सीटें लेके क्या बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाई। उद्धव ठाकरे शिवसेना 29 पे आके टिक गई। कोई पार्टी ऐसे चुनाव से टूटने से खत्म नहीं होती है। इंपॉर्टेंट यही है। हाँ, बस ये इंपॉर्टेंट है समीर जी, कितने आते हैं आप वो। तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने पहली लाइन में कहा था, महाराष्ट्र और बंगाल की और शिवसेना और तृणमूल की तुलना मत कीजिए। शिवसेना आइडियोलॉजिकल बेस पर बनी हुई पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी, टूटते टूटते यहां पहुंची है। उसका कैडर है, उसका शिवसैनिक है और वो निष्ठावान है। लेकिन तृणमूल का कोई उस तरह का निष्ठावान नहीं। इनका तोलाबाजी का नेटवर्क था, सिंडिकेट था, क्लब कल्चर था, वसूली था, गिरोहबाजी था। दोनों में बहुत अंतर है। ममता बनर्जी बड़ी नेता है। वही 40% निष्ठावान है। 15 साल का इतना 40% नहीं है भ्रष्टाचार वो। देखने के बाद 40% जो अगर वोट मिला वो फालता तो में निष्ठावान ही दोबारा है। पोलिंग नहीं होती तो जहांगीर खान विधायक होता और आप कहते कि उसको भी इतना वोट मिला है।
जहां से अभिषेक बनर्जी 7 लाख 10 लाख वोटों से जीते हैं, जो लोकसभा में कहते हैं कि इससे ज्यादा जीत के दिखाओ अमित शाह, नरेंद्र मोदी। नहीं, वही 30% था, लेकिन 3% हो गया जहांगीर खान का। वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी ना, जहां पर इतने वोटों से जीत करके आती थी, वहां पर 3% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला। अब वो तस्वीर बस आ जाए कि ममता बनर्जी कहाँ बैठी है। जहाँ कैमरे दिख रहे हैं आपको, कैमरों का मुंह जिधर है उधर ही ममता बनर्जी है। देखिए, तस्वीर नहीं दिख रही है उनकी अभी। देखिए सौरभ, 1000-1500 कार्यकर्ता कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी के लिए न खड़ी हो, इसकी तो कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। ये कभी भी नहीं होगा। नहीं हुआ। आखिर देखिए, 1000 कार्यकर्ता सर, कलकत्ता में प्रदर्शन का कोई पैमाना ही नहीं। मैं वैसी बात, कम्युनिस्टों से लेकर आज तक वहां भीड़ निकलती थी, पूरा रेला चलता था। मैं वैसी बात को कह रहा हूं कि देखिए, वो मुख्यमंत्री रही हैं, 40% वोट मिला है, और कलकत्ता की सड़कों पर उनके साथ 1000-1500 लोग नहीं आएंगे उनके धरना स्थल पर, ऐसा नहीं होगा। सर एक बार जरा वहां का महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके एमएलए और एमपी कितने वहां पर उनके साथ आकर एक बार खड़े जरा होते हैं। आवाज दिखाई सुनाइए वहां की, क्या हो रहा है जरा देखें, कार्यकर्ता भी क्या बोल रहे हैं। ये देखिए वो दिख रही ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई है, वो तो शेड जैसा है, उसके नीचे ममता बनर्जी बैठी है। और ये देखिए पीछे आप तो मीडिया कर्मी बहुत है वहां पर, पीछे कुछ लोग हैं। अरे इसमें एक बात और ना आपको, नहीं, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लोग भी हैं इसमें सर इसमें लोग बहसबाजी हो गई है। इसमें एक फेड और कीजिए सर। ममता बनर्जी पब्लिक स्पेस में पार्क में जाके बैठेंगे, कितने ऑन लुकर्स भी आ जाएंगे, मतलब जो लोग वैसे ही जाते हैं, तमाशबीन में कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो लोग उत्सुकता बजा जाते हैं, ठीक बात। वो भी बहुत लोग होंगे। नहीं, मुझे लगता है पहले तो ये पता चले कि जो अभी मैंने कहा, तो आपने किसने कहा ना कि वो कितनी देर बैठने के मूड में है। अगर प्रतीकात्मक धरना करके चली जाने वाली है तब तो शायद असेसमेंट भी नहीं हो पाए। अगर ये बैठे यहाँ कहें कि भाई ये राज ठीक नहीं, इसके अच्छा, खिलाफ वो एड्रेस कर रही है, उन्होंने माइक्रोफोन हाथ में लिया है। इतना है कि कैमरे भी जो है वो उनकी आवाज पकड़ नहीं पा रहे हैं। बोल रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। वो यही कहेंगे कि मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, मेरे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, डॉक्टरों को डराया धमकाया गया, अभिषेक को भर्ती नहीं करने दिया अस्पताल में, कहेंगे मेरे भतीजे के साथ मारपीट की गई, बीजेपी के लोगों ने मारा, कल्याण बनर्जी को मारा, वो कहेंगे मेरे पार्टी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी बगल में साक्षात खड़े होंगे। ऐसा है कि महाभारत हुआ था तो धृतराष्ट्र अंधे थे, ठीक है, और गांधारी भी पट्टी बांध ली थी, इसीलिए दुर्योधन पनपा। वही अभिषेक बनर्जी की स्थिति है। आज ममता बनर्जी निकल रही हैं, ममता बनर्जी को शर्म नहीं आ रही है कि संदेश खाली में क्या क्या होता था, कैसे महिलाओं के वहां पर बलात्कार होते थे और हत्याएं होती थी। तब इनको सड़कों पर कभी नहीं सूझा कि हाँ, हम उन महिलाओं के पक्ष में आकर के खड़े हों। ऐसे लोगों के साथ कितनी बंगाल की जनता आज जाकर के खड़ी होगी, देखते जाइए जरा सा। अब क्या इरादा लेके आई ममता बनर्जी, कितनी देर यहाँ वो बैठेंगी, क्या बस भाषण देकर के वो चली जाएंगी या यहीं बैठी रहेंगी कहीं काफी देर तक, ये भी देखना होगा। परमिशन कहा तो जा रहा है दी गई है उनको, लेकिन परमिशन भी कोई इंडेफिनेट परमिशन नहीं होती है, कुछ वक्त के लिए हो सकता है दी गई हो, कुछ घंटे के लिए आई है, वो 1-2 घंटे रुक के चली जाएगी। हाँ, क्या मतलब कोई टकराव की स्थिति बनेगी क्या इनके और पुलिस के बीच में, मुझे नहीं लगता टकराव। ये देखना होगा। लेकिन देखिए, ममता बनर्जी का जो तेवर है उसमें तो मुझे लगता है कि वो टकराव ही चाहेंगी यहाँ पर, मेरा अपना आकलन है, और वो चाहेंगी कि यहाँ पर देर तक बैठे, चाहेंगी कि आप ऐसे कुछ भी कहिए, इतनी बुरी हार, पार्टी टूटने की कगार पे, मैं फिर इसके कह रहा बाद हूं। भी ममता बनर्जी जिस बात के लिए, हाँ वो शब्द मैं जो ढूंढ रहा था, मर्क्यूरियल, हाँ, कुछ भी कर देना पल भर में। हाँ,
आज दिखाई दे, आज 2 घंटे 1 घंटे लगभग 40 मिनट से तो हम बात कर ही रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। ममता बनर्जी इसलिए आई कि पूरे बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती है कि अभी मैं हूँ। मतलब ये मत मान लो कि मैं घर में बैठ गई हूँ, हार गई हूँ, डरी हूँ। मैं सड़कों की राजनीति करके राजनीति में आई थी और आज भी मैं भले ही पार्टी टूटने की कंगार पे मैं चुनाव हार गई हूँ, मैं जनता के बीच में जाती हूँ। और उसने ममता को बताया मैं जाऊंगी तो पूरे हिंदुस्तान का मीडिया कवर करेगा, बंगाल का हर घर का मीडिया कवर करेगा। महिलाएं घर बैठ के ममता को देख रही होंगी। ममता यही चाहती थी कि मैं 2 घंटे रहूंगी तो पूरा बंगाल का मीडिया मुझे अटेंशन देगा, चर्चा मेरी होगी, तो मालूम पड़ेगा कि ममता बनर्जी कौन है। मैं हारने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं जनता के बीच में हूँ और वो इसी तरह की राजनीति करके आगे बढ़ने वाली सही महिला किया है। आपके हिसाब से। बहुत अच्छा किया और करना चाहिए नेता को। मेरे समझ तो से- कल ही हम भी बात करते ममता बनर्जी कहाँ है, क्यों घर के बाहर निकल रही है, घर में क्यों डर के बैठी है। उसने बताया कि तो आप जो भले में चुनाव हार गई हूँ अपने क्षेत्र में, मैं जनता की राजनीति करती हूँ, जनता के बीच में आके बता रही है। तो यही नेता होता है कि हारने के बाद भी जो हिम्मत नहीं हारता, जनता के बीच में जाता है। तो जनता करेगी ना कि ममता बनर्जी राजनीति में रहेगी कि नहीं रहेगी। वोट तो जनता देती है, 40% वोट है, हो सकता है अगले चुनाव में ममता देखिए, अभी बनर्जी तो को इनको 10% अपनी वोट पार्टी मिले। बचानी है। निश्चित रूप से राजनीति करना है, पार्टी बचाना है, राजनीति करना है, अपने वोट बैंक को कैडर करना है, भविष्य की राजनीति को तैयार करना है। तो हाथ पे धर के तो बैठेगी नहीं। एक तो मुझे गांव लगता है की कि अच्छा कहावत है। प्रयास है ममता बनर्जी का। एक गांव की कहावत है, सांप को अधमरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो काम हुआ है वो मुझे लगता है लॉजिकल परिणति जिसको कहते हैं ना, उस उपसंहार तक ले जाना बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है उनकी, जब सुनाइए जरा। राजनीति में इनके साथ भी बहुत होता है। আমাদের বিশ্বাস আছে যে বাংলায় ভোট লুট করা হয়েছে বেআইনিভাবে। আমাদের এমএলএ থেকে শুরু করে কাউন্সিলর থেকে শুরু করে কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে মিউনিসিপ্যাল থেকে শুরু করে এবং পুলিশ ভূমিকা থাকছে গভর্নমেন্টের কোথায় সরকারের কোথায় দিল্লি করে পাখি মারছে তৃণমূল কংগ্রেসটাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে জাতীয় দল ভাঙবার চেষ্টা করছে। थोड़ा आवाज और तेज कर दीजिए। আমাদের নেতৃবৃন্দরা বিজেপিকে ধিক্কার জানিয়ে পুলিশি সন্ত্রাসকে ধিক্কার জানিয়ে দিল্লিকে ধিক্কার জানিয়ে দিল্লির বিজেপি সরকারকে এখানকার বিজেপি সরকারকে আমাদের এখানে প্রোগ্রাম চলবে। আমাদের নেতৃবৃন্দরা বলবেন আপনারা যে যেরকম পারবেন জায়গা আছে বসে পড়ুন। আমি পুলিশকে বলবো और ममता बैठ गई हैं। আমার গাড়ি থেকে দুটো পাথর ছিল। तो ये धर्मतला में ममता बनर्जी का प्रदर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रही हैं। आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार इतना सुनाई दिया तो बीजेपी सरकार पर ही वो बोलेंगी। वाई चैनल इस इलाके का नाम है, यहां ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई हैं। लेकिन बड़े नेताओं में उनके इर्द गिर्द 4-5 लोगों के अलावा कोई बड़ा नाम नहीं दिखाई दिया। और सिर्फ उनके 1,000 29 लोग। सांसद हैं, 80 विधायक, 29 सांसद लोकसभा के, राज्यसभा के बहुत सारे सांसद, 13 सांसद। सांसदों में वहां केवल एक डोला सेन, कल्याण बनर्जी, मोहिया मोत्रा भी नहीं है, केवल ये 2 लोग दिखाई दिए। भंगवा मोइत्रा नहीं है वहां पे, नहीं है वहाँ पर। सागरिका घोष नहीं है, सागरिका वहां पे, घोष नहीं नहीं है दिखाई वहां दी वहां पे। और ये नहीं कह रहा हूं कि वो मन बदल गया सभी का, लेकिन यहां तो नहीं है कभी। वो भी नहीं जिनको अभी भेजा है कि वकील जो सुप्रीम कोर्ट में है वो भी नहीं दिख रही है। तो ममता गुरुस्वामी वही 4-5 लोग ही इनके इर्द गिर्द हैं। और भीड़ का जहां तक सवाल है, ममता बनर्जी के लिए 1000-2000 आदमी कुछ बिना भी आए नहीं तो है फिर सर, क्या? 1000 तो क्या मुझे है? बात करेंगे, मुझे लगता है कि लेकिन- देखिए ये तो अभी धरने पे बैठी हैं ना, अभी इसमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जैसे वहां से एक अंदाजन जो वहां, क्योंकि हमारे रिपोर्टर हैं, तो बताया गया 1000 के करीब लोग, हजार लोग तो इतनी दिख भीड़ है वहां पे। तो इतना तो हो ही जाता है, इतना तो ममता जी के नाम पर यूं ही होगा। इतने तो बड़े नेताओं के घर पर टाटा मैं केवल देखने के इतना लिए खड़े हो सच- जाते हैं। एक चीज तो पहले समझ में आया ना कि ममता बनर्जी का मकसद कितनी देर बैठने का है, क्या एजेंडा लेके वो चलने जा रहे हैं। क्या वो इसको कहेंगी कि राज्य में कानून व्यवस्था कोलैप्स हो गई है, हम अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के जो भी लोग हमलावर थे
उनको पकड़ने के लिए, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उसके लिए बैठ रहे हैं? क्या कुछ एजेंडा लेकर वो बैठेंगे, या प्रतीकात्मक तौर पर एक अपने वर्कर को कि ठीक है हमारे पास 1000-2000 लोग आए और उसके बाद वो वापस लौट जाएंगे? क्योंकि इतने भर से कोई बहुत भरोसा लौट आएगा मुझे नहीं अभी लगता। तो भाषण हो रहे हैं, देखिए अब मदन मित्रा ने माइक हाथ में ले लिया है, तो सर ऐसे करके अभी चलते रहेगा ना, ये लोग बोलते रहेंगे। भाषण हाँ। देंगे, आमने सामने लोग हैं, मीडिया बहुत बड़ी तादाद में वहां पर इस वक्त मौजूद है। ममता बनर्जी ने एक छोटा 5-10 मिनट, 10 मिनट का एक मुश्किल से उन्होंने 10 मिनट भी नहीं बोले 10 मिनट नहीं, 2-3 मिनट ही बोले। और छोटा सा उन्होंने एक संबोधन किया और उसके बाद तो वो अब धरने के ऊपर बैठ गई है। अब इस वक्त मदन मित्रा वहां पर बोल रहे हैं। हो सकता है अभी वो पहुंची हैं कलकत्ता में, उनके और नेता होंगे, वो भी आ जाए। विधायक होंगे, हो सकता है वो आ जाए। अभी कलकत्ता तो बीजेपी पहली बार जीती है ना, कलकत्ता तो ममता बनर्जी के नाम पे ही जाना जाता है। सारे कितने 35 ग्रेटर कोलकाता रीजन के 35 में से 36 में से 35 विधायक इनके रहे। मेयर इनका है कलकत्ता में, मेयर इनका है। अच्छा वही नहीं दिख रहा है, फिरहाद हकीम कहाँ है? मेयर इनका है पूरा। फिरहाद हकीम कहाँ है? ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है। अच्छा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स पहुंच गए वहां पर। पुलिस को हमेशा ये रहता है कि भाई अव्यवस्था ना हो जाए, सिक्योरिटी ममता पे हमला ना हो जाए, मतलब सेफ्टी की ममता बात के है, साथ सेफ्टी की बात है। लेकिन सर मैं फिर से आपको निवेदन करता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स को खारिज करने में जल्दी मत कीजिए। वो बड़ा लीडर्स होते हैं और मतलब पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है। आप 75 याद कीजिए, 77 में जब इंदिरा गांधी हारती उसके बाद हैं, छोड़िए, जगन मोहन रेड्डी जब बने थे, चंद्रबाबू नायडू 77 को याद कीजिए कि इंदिरा गांधी कैसे गई थी। और आज आप जिन एमपीज की बात करें वो तो देवकांत बरुआ छोड़ के चले गए थे, जिन्होंने कहा था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो इसलिए पॉलिटिक्स में ऐसा चलता रहता है। और जो आज हम लोग कह रहे हैं कि इनके इतनी खराब स्थिति होगी, वो तो उनको वो भी 1984 भी याद किया जाना चाहिए कि 2 MP रहे थे भारतीय जनता पार्टी के और हजारों हजार लोगों ने उनका मर्सिया पढ़ दिया था। वही पार्टी आज देश भर में 22 राज्यों में सरकार चला रही है। ठीक है, ममता बनर्जी अपना धर्म निभा रही है, बिल्कुल राजनीति अपोजिशन की लीडर है, ये भी ना करेंगी तो क्या करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, क्या ममता बनर्जी अकेले इस पार्टी को दोबारा जिंदा कर पाएंगी? बिल्कुल क्या कर पाएंगे। ममता बनर्जी का अब ये समय है? मैं इस पर एग्री नहीं करता। ममता बनर्जी का समय समाप्त हो चुका है। ममता बनर्जी नेता है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं, वो लड़ाकू हैं, वो संघर्षशील, वो तो करके वहां पहुंचे। लेकिन अब जो बंगाल के लोग देख रहे होंगे उनको ये नजर आएगा, क्या अभिषेक बनर्जी या कोई दूसरा लीडरशिप ऐसी दिख रही है? क्या कल्याण बनर्जी और डोला सेन के बगल खड़े हो और ममता बनर्जी करेंगे? कुछ देर के लिए लोग वहां टिकेंगे, कुछ देर के लिए लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी नेता है, पुरानी नेता आकर खड़ी हो गई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी जो प्रचंड बहुमत की 5 साल की सरकार है, आप इसको थोड़ी देर के धरने प्रदर्शन से मत देखिए। और 1984 या किसी भी ऐसे बात करते हैं, इंदिरा गांधी जब हारी थी तो इंदिरा गांधी की पार्टी या उनके लोग खत्म नहीं हो गए। इंदिरा गांधी या भारतीय जनता पार्टी 40% वोट नहीं मिले थे। इंदिरा गांधी को 40% वोट नहीं मिले थे, ममता बनर्जी को तो मिले हैं। वोट तो मैं कह रहा हूँ आप उसको आज मत खारिज कीजिए, बहुत टाइम लगता है कि लेकिन ऐसा नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टी एक दिन में खत्म हो जाती है। 40% वोट की आप लोग बात कर रहे हैं, मैं तो एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। फालता में अगर वही उसी दिन वोट हुआ तो जहांगीर खान विधायक होगा। विजय जी जो 84 का भारतीय जनता पार्टी था उसकी तुलना भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा मैं तो इसलिए ये कह रहा हूँ, मैं इनकी सुनिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उस समय लोगों ने इसलिए मर्सिया पढ़ दिया था, उस क्योंकि समय भी मैं इस बात को खारिज कर इंदिरा रहा था। गांधी की हत्या के बाद जो इमोशन था और उसमें जो चुनाव कराया गया था उसका कारण वो था 2% पर सिमट गई। एक दूसरी बात जो पार्टी थी जनता पार्टी, वो मार पीट करके अपने आप में सरफुटोवल करके अपने आप को खत्म कर ली थी। यही कारण था कि 1980 में श्रीमती इंदिरा गांधी लौट आई। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ममता बनर्जी जो है वो बहुत एक लड़ाकू महिला है, इसे कभी की इनकार नहीं कहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस लड़ाई को उस मुकाम तक ले जा सकती है क्या जो फिर से भारतीय जनता पार्टी के अल्टरनेटिव वहां पर खड़ा हो जाए। 4 मई और आज है 2 जून, कितने दिन बनते हैं? 27-28 दिन में 2 दिन ममता बनर्जी की पार्टी खबर में रही, केवल 2 दिन। एक दिन आज का और एक दिन वो जिस दिन अभिषेक बनर्जी पिटे। बाकी 25 दिन किसके थे? शुभेंदु अधिकारी के थे। अब आज के बाद कितनी बार ममता बनर्जी ये माहौल बना पाएंगी, ये सवाल। बात ये नहीं है सौरभ जी, सर, मैं सवाल फिर ये एक बात है कि कह रहा हूं। 5 साल शुभेंदु अधिकारी सरकार कैसे चलाते हैं।
5 साल बाद हाँ, तय होगा कि ममता ये बनर्जी ठीक है। रहती कि नहीं रहती है। अब इस ये पर नहीं कहा मैं जा सहमत सकता कि वो खत्म ही हो गई है। शुभेंदु अधिकारी 32 सरकार चलाएंगे तो ममता बनर्जी की वापसी ममता का जी को संभावना तो बढ़ेगी। रेलेवेंट बने रहने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना जनता सर। ऐसा नहीं होता, जनता सरकार से नाराज होगी तो विपक्ष को वोट देगी। शुभेंदु अधिकारी बहुत बढ़िया काम करेंगे तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत अभी की तो सरकार टीएमसी के बनाएगी। हर ये सरकार पे तय अभी करेगा तो कि टीएमसी हम का हर क्या कर आदमी रहे हैं। सड़क पर निकलने में डर रहा है। हम लोग इसकी बात तो कर ही नहीं रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसी उनकी सरकार काम करेगी उसके, ये तो लोकतंत्र है, ये होगा। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार गुंडागर्दी, अपराधी, उनके नेक्सस पर चल रही थी। आप इसकी बात करिए ना, हम इसको बार बार बंगाल को सामान्य राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ते हैं। आज एक दिन से सब वो बातें भूल जाएंगे क्या? ऐसे नहीं होगा ना। और वो ममता बनर्जी जो लड़ाकू संघर्षशील, जिसको हम सब, मैंने तो कई बार कहा है टीवी डिबेट में, ममता बनर्जी जैसी नेता नहीं थी। लेकिन वो ममता बनर्जी आप अब किसके लिए लड़ रही बताइए जरा। बंगाल की कौन सी चीज ठीक करने के लिए लड़ रही? घुसपैठियों को निकाला जा रहा है, उसके खिलाफ ये महिला लड़ रही। बंगाल में कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, उनके खिलाफ ये खड़ी हुई। अपने परिवार, अपने भतीजे, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए लड़े। दोनों का बड़ा फर्क होता है। और नेता जब धरने पर बैठता है, पब्लिक को लगे कि वो उनके लिए है, तो फिर दूसरी तरह से काम होता है। और जब अपने लिए होती है, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये इतना करंट जो दिख रहा है, ये भी क्षण भर का है। ममता बनर्जी की राजनीति अब समाप्त हो चुकी है, इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं इनको होना। नहीं आजाद करें उत्साही। लेकिन मैं तो इस बात को मानता ही नहीं, ममता जी के लिए नहीं, किसी राजनेता के लिए नहीं मानता कि उनको आप एक दिन में, एक प्रदर्शन में, एक भीड़ पर खारिज कर दें। इससे मैं कभी भी सहमत नहीं होता। सब नेताओं की अपनी ताकत होती और वक्त होता है ना। आज वो अभी सरकार हारी है, 6 वो महीने बाद। नाराजगी खत्म नहीं हुई है अभी। हाँ, अभी बहुत जल्दी है इस उसी की तो खत्म बात होने की की, जा रही ना। अभी बहुत जल्दी है ना इस बात को लेकर। यदि नाराजगी नहीं होती तो हारती क्यों? ये भी तो आप इसमें नहीं देखें सर, ना। मैं तो दूसरी जो बात आप भी पिछली डिबेट्स में कह रहे थे, मुद्दा क्या है, मैं दूसरी मुद्दा, बात कर आज रहा हूं। वो मुद्दा अलग बात भाई है। रॉय हैं अगर- क्या के बगल में जो बैठे हैं, सौगत रॉय हैं। स्वागत तो नहीं दिख रहा। एक लाल सी कुर्ते में एक- अच्छा, हाँ, एक कोई तो है, नहीं, वो नहीं, सौगत रॉय स्वागत नहीं, सौगत रॉय नहीं, कोई और है। और वो कल्याण बनर्जी हैं। कल्याण तो इधर है। शोभन भट्टाचार्य। शोभन एक भट्टाचार्य। सांसद मुझे और दिख रही हैं, एक सांसद और हैं, इन्हीं के रेड कुर्ते के राइट में आप देखेंगे। लेकिन किनारे वाला रेड वाला जो है वो सौगत राय नहीं, वो है जैसे नहीं सर, शुरू वो में नहीं है, वो नहीं है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है जो नेता ओंकार गिन रहे हैं ना, है तो ओंकार से ये पूछिए ना कि दिखना सांसद चाहते क्यों हैं नहीं दिख कितने रहे हैं, सांसद हैं क्या आए इनके नहीं के पास, सांसद? विधायक कितने हैं। कोई सांसद नजर नहीं आ रहा। मुश्किल तो है, खैर ममता जी के लिए समय मुश्किल वक्त है बड़ा उनके लिए। मुश्किल है, पार्टी बचानी है। अभी तो पार्टी से लोग नाराज इतने हैं कि सड़क पर निकलना दूभर है उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं का। ममता जी जुझारू है, लेकिन जुझारू होना भी तभी तक काम आता है जब तक लोग सुनने को तैयार हो, बर्दाश्त करने को तैयार हो। देखिए आगे क्या होता है। सर बहुत धन्यवाद। आज आप बड़े रिस्ट्रेंट में रहे सर। मन में तो बहुत कुछ रहा होगा, लेकिन ठीक है सर। नहीं, आज आपने कोई कम थोड़ा छोड़ा हम लोगों के लिए। हम लोगों का एक ब्रेक भी खत्म कर दिया। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, समीर जी, हर्षवर्धन जी, विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका।